यस। सो हमने एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है। अब आगे सम सॉल्व करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम तो आपको अभी तक आ ही जाएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं, जो होमवर्क के लायक है वो होमवर्क दे देंगे, जो करने लायक है वो करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2016। बैलेंस शीट आपको दे दिया है, लाइबिलिटी और एसेट दे दी है, ट्रेड पेबल बताया है, कैपिटल येलो ग्रीन, कैश एट बैंक बता दिया है, सन्ड्री एसेट्स बता दिया है। द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन द अबव डेट। ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was valued at rupees at 3 years purchase of the average of the 4 years profit. तो जो 4 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है पहले, और उसके बेसिस पर आपको परचेजेस का ये निकालना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे नहीं है ये, ठीक है। ओके, सो देखो प्रॉफिट दिया है 9,000, 14,000, 12,000 एंड 13,000। अनइवन ट्रेंड है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करने बोला, और अनइवन ट्रेंड है। तो जब अनइवन ट्रेंड रहता है तो आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हो? सिंपल एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अगर वही इसके जगह पे अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालने बोलता है तो अनइवन ये सब हम नहीं देखते, हम डायरेक्टली सिंपल एवरेज के बेस पे निकाल कर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। बट इधर एवरेज प्रॉफिट की वो बात कर रहा है, इसलिए ट्रेंड देखना है। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता तो हम वेटेड एवरेज लगाते। इधर अनइवन ट्रेंड है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम वेटेड नहीं, हम सिंपल एवरेज के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 6:5:5। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल को आपको एडजस्ट कैसे करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेस पर करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। डेट वेट कुछ दिया है बैलेंस शीट का? डेट तो कुछ है नहीं, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस शीट एज एट डेट पता नहीं हमें, ठीक है। डेट हमें पता नहीं, ये एक तो बैलेंस शीट दे दिया, लेकिन उसके बाद बोला पार्टनर एडमिट हुआ, कब एडमिट हुआ पता नहीं। तो बैलेंस शीट का डेट लिखो मत। ठीक है, ये तो हो गया। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते कि वो लोग ने पहले आपको बैलेंस शीट दे दिया है 31 दिसंबर 2016 का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्या है? आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। फिर ऑन द अबाउ डेट यानी उसी डेट पर ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल एंड गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो अबाउ डेट ही है, तो चलो सेम डेट डाल देते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016, ठीक है। एडमिटेड ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल and goodwill was to be valued at 3 year purchase of the average of the
4 ईयर प्रॉफिट विच वर, ठीक है। तो सबसे पहले 20,000 वो लेके आएगा, और गुडविल का पैसा, गुडविल का वैल्यू कितना हुआ है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ द 4 ईयर्स प्रॉफिट विच वर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल कितना है, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 और 13,000 डिवाइड बाय 4, कितना है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो पहले आप, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, बताओ कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलसी कहा है या कैलकुलेट करो, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 डिवाइड बाय 4 तो आता है 12,000, डिवाइड बाय 4 तो आता है 12,000, ठीक है। यस, तो कितना आता है, 48,000 डिवाइड बाय 4 आएगा 12,000, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 12,000 इंटू 3 यानी ₹36,000 इज योर गुडविल। 3 ईयर परचेज है, ठीक है ना, 3 ईयर परचेज बोला है तो 36,000 इज योर गुडविल। अब देयरफॉर अभी ये तो हो गया सेकंड, ठीक है। सेकंड निकालेंगे हम, शेयर ऑफ कौन सा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ब्लैक ना, शेयर ऑफ ब्लैक गुड, शेयर ऑफ ब्लैक्स गुडविल, ना 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 ना, शेयर ऑफ गुडविल्स शेयर, गुडविल शेयर ऑफ ब्लैक। तो जो भी अभी फर्म का, ये एक्चुअली किसका गुडविल है पता है, ये फर्म का गुडविल है, किसका गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है। अब उसमें से ब्लैक कितना एंजॉय करेगा इस गुडविल को, ब्लैक कितना एंजॉय करेगा, तो कितना एंजॉय करेगा, 36,000 इंटू कितना रेशियो है, 6:5 यानी 5 डिवाइड बाय 16, 6:5 है तो 5 डिवाइड बाय 16, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ब्लैक का जो रेशियो मैंने डाल दिया, तो कितना आता है 11250, ठीक है, इतना ही आता है शायद, 36,000 डिवाइड बाय 16 इंटू 5 11250। तो मतलब कुल मिला के उधर गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं है, गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन फर्म का गुडविल आपको निकालने बोला है। तो फर्म का गुडविल जब ये 3 परचेज ईयर वगैरह सब करते हैं तो फर्म का गुडविल आता है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल किया था जहाँ पे फर्म का गुडविल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से वो जो फर्म के गुडविल में अभी नया पार्टनर कितना एंजॉय करेगा, किस बेस पे एंजॉय करेगा, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशियो है उसके बेस पे वो अपना रेशियो जितना बनता है उससे गुडविल का वैल्यू निकालेगा, ठीक है। अब ये जो है ना 11250, ये ब्लैक कब एंजॉय कर रहा है, किस वजह से एंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर है कौन, येलो एंड ग्रीन ने सैक्रिफाइस किया है, तब जाके ब्लैक एंजॉय कर पा रहा है इतना, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है एक्चुअल में ब्लैक को देना चाहिए, ठीक है ना, दे शुड पे फॉर दिस अमाउंट, इतना अमाउंट पे करना चाहिए था, इतना पैसा लाना चाहिए था ब्लैक को फॉर एज अ कंपनसेशन,
वाई? बिकॉज येलो एंड ग्रीन आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट विद ब्लैक। ठीक है, ओके ना। सो इसका मतलब क्या है, अभी ये गुडविल अभी मतलब आगे चल के जैसे प्रॉफिट आएगा तो हम बांटेंगे पार्टनर्स में, तो ब्लैक को भी तो मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, बट ये बिजनेस तो सेटअप येलो और ग्रीन ने किया और चला रहे तब से। ठीक है, तो इसकी कुछ मतलब बैठे बिठाए मतलब फर्स्ट साल से ब्लैक को इनकम आना चालू हो जाएगा, तो इसलिए वो जो गुडविल है उसका कंपनसेशन ब्लैक को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यानी इतना उसको लाना चाहिए था, कैपिटल के अलावा और इतना पैसा उसको लाना चाहिए था। ओके, यहाँ तक क्लियर? अभी थर्ड, सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालोगे? कौन है? येलो। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिख लें, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ठीक है, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। सो येलो का ओल्ड पीएसआर क्या है? येलो का ओल्ड पीएसआर है 3/5, 3:2 है, 3/5। न्यू पीएसआर क्या है? 6:5:5, मतलब 6/16। ओके, तो कितना आता है देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 × 16 will give you 48, 5 × 6 will give you 30, 16 × 5 will give you 80। ओके, तो 18/80। ओके, तो 18/80 करोगे तो डिनोमिनेशन में आता नहीं, इसको करोगे 2 9 2 40 9/40। ठीक है, चलो सेम में लेके आओ। कौन है? ग्रीन। कितना था? 2/5 माइनस 5/16, कितना आता है? 16 × 2 32, 5 5 25, 80, कितना आ रहा है? 7/80। तो 7/80 ये आ रहा है, तो इसको भी उतना ही रखना, क्योंकि इधर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इधर कितना आता है? 18/80। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा? सिर्फ न्यूमरेटर पकड़ेंगे, क्या आएगा? 18:7। 18:7। तो देखो हमने अभी किया क्या है, सबसे पहले तो हमें गुडविल निकालने बोला फर्म का, तो हमने गुडविल निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला, तो और अनइवन ट्रेंड था तो सिंपल एवरेज लगाया। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर का परचेस किया तो गुडविल आ गया। गुडविल में से इसका शेयर कितना बनता है ब्लैक का, जो कि उसको लेके आना चाहिए एज अ कंपनसेशन टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो वो निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि इतना गुडविल अभी एंजॉय करेगा जब पार्टनर बन जाएगा तब। ठीक है, तो ये अभी ये पार्टनर लोग लेके जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर, बट कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, सैक्रिफाइस किया अपना प्रॉफिट किसके लिए? ब्लैक के लिए, तो सैक्रिफाइस रेशियो में लेके आना है। तो सैक्रिफाइस का रेशियो क्या है? 18:7। ओके, तो चलो जर्नल एंट्री मारते हैं। पहला क्या आएगा एंट्री? कौन है? ठीक है, क्या ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर, यू वुड पे। डेट तो पे किया है कि नहीं पता नहीं, बट चलो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? ब्लैक से आ रहा है, टू ब्लैक अकाउंट। कितना? 20,000, 20,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय ब्लैक।
ठीक है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय ब्लैक। तो ये हो गया। उसको गुडविल का भी वो 11,250 लेके आना चाहिए था, बट वो नहीं लेके आ रहा। तो जब नहीं लेके आ रहा, बट ये लोग ने तो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ा है तो क्या करोगे फिर? आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को कम करना पड़ेगा। तो करो, पहला एंट्री, सेकेंड एंट्री, ब्लैक, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलो कैपिटल अकाउंट टू ग्रीन कैपिटल अकाउंट। अभी कितना पैसा? 11250। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इस रेशियो में। तो 18 + 7 = 25। 11250 डिवाइड बाई 25 इंटू 18 करोगे तो आएगा आपका 8100, और 7 करोगे तो आएगा 3150। बराबर। हम लोग ने एग्जाम्पल में भी यही सॉल्व किया था, क्या कि भाई इन्होंने इतने वैल्यू का सैक्रिफाइस किया तो उतना उसको पे करना पड़ेगा इन द सेंस कैश तो आ चुका है, ठीक है, और इनका कैपिटल बढ़ गया है और इसका कैपिटल घट गया है इतने से, ठीक है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम एक एक करके डालेंगे। ट्रेड पेएबल इधर जिस फॉर्मेट में डाला उसी फॉर्मेट में डाल देना आप लोग भी, ठीक है। ऊपर नीचे मत करना, जैसे डाला वैसे डाल दो ताकि कंफ्यूजन कम हो। या ऊपर भी डालना डाल सकते, कोई इशू नहीं है। ये लो, चलो डाल देता हूँ। कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में पहला कौन है? येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो मुझे बताओ येलो का कितना था पहले? 25,000 प्लस इधर फिर से क्रेडिट किया तो इतने से वैल्यू बढ़ गया है, तो 8100 कितना हो गया? 33,100। फिर ग्रीन का कितना था? ग्रीन का था 20,000। इधर कितना ऐड हुआ है? 3150, तो हो गया कितना? 23,150। ब्लैक का कितना था? 20,000 तो वो लेके आया था, लेकिन 20,000 में से वैल्यू डेबिट कर दी, कम कर दिया। कितना? 11,250 कम कर दिया। तो अभी कितना है? 8750। तो सारा कैपिटल मिला कितना हुआ? 23,150 प्लस 23,150 प्लस 8750 प्लस 33,100 will give you 65,000। कितना? 65,000। बाकी ट्रेड पेएबल में कोई चेंज है क्या? नहीं है, एज इट इज डाल दो। ट्रेड पेएबल कितना? 20,000। एसेट में कोई चेंज है क्या? सन्ड्री एसेट्स में कुछ चेंज नहीं है। कितना? 55,000। और कैश एट बैंक में? कैश एट बैंक, ठीक है। अच्छा देखो, कैश एट बैंक, वो लोग ने कैश एट बैंक मतलब ये बैंक बैलेंस है, तो एक काम करो इधर भी बैंक बैलेंस ही रखो। जब क्लियर कर दिया है कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस ही डालना इधर में, ठीक है। ओके, सो बैंक बैलेंस पहले कितना था? ओपनिंग 31 दिसंबर 2016 में बैंक बैलेंस बता रहा था कि भाई 10,000 है, बराबर ना? 10,000 है। वो 10,000 में अभी ये 20,000 भी तो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो अब कितना है? 30,000। 10,000 पहले का प्लस अभी जो 20,000 आया, देखो डेबिट किया इधर, वो आगे ऐड हो गया। तो अभी कितना आता है? 85,000
85,000। तो हो गया मैच, ठीक है। तो बस यही करना, आपने एंट्री क्या मारा, वही मारा क्योंकि पैसे आगे था, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि पैसे में तो वो नहीं लाया था, गुडविल का अलग से नहीं लाया था, सिर्फ कैपिटल लेके आया था, तो कैपिटल को कम कर दिया, बांट दिया। उससे पहले ये सब कैलकुलेशन, फिर बैलेंस शीट, ठीक है, ओके, देख लो। या अभी समझो, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। 17 में क्या बोल रहा है, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3, सॉरी मतलब इलस्ट्रेशन 3 मतलब इस केस में इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 3 की नहीं, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा है। लेट अस गिव एग्जांपल, let us give journal entry and prepare the balance sheet assuming that goodwill is brought in cash. So अगर with the information given in illustration 3 जिसके बुक में भी होगा, उसको कट करके illustration 16 कर दो उसको, ठीक है। let us give the journal entry और prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash। अब वो क्या बोल रहा है, goodwill brought in cash, कैश में गुडविल लेके आया है। पिछले में कैश में गुडविल नहीं लाया था, वो बोला नहीं था कहीं पे, सिर्फ 20,000 लेके आया था। लेकिन इस बार क्या है, कैपिटल के साथ साथ वो कैश में गुडविल भी लेके आ रहा है, गुडविल भी लेके आ रहा है। तो अब क्या करोगे, ये तो सब सेम रहेगा बराबर, इसमें ना ही गुडविल चेंज होने वाला है, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई मीन जो ब्लैक का शेयर है वो, और ना ही सैक्रिफाइस रेशियो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो बताओ चेंज कहाँ होगा, यहाँ होगा जर्नल एंट्री में। चलो देखते हैं। तो जब पैसे लेके आता है तो बैंक में पैसे आ जाते हैं। बैंक में कितने पैसे आए हैं, बैंक में पैसे आए हैं 20,000 जो कैपिटल के तौर पे लाया है, और 11,250 ये वाला पोर्शन जो किस में बोला, कैश में बोला, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश बोला था अभी इसमें, कैश भले ही बोला बैंक अकाउंट में डालो, ठीक है, क्योंकि इसका अकाउंट सिर्फ बैंक अकाउंट वाला है, ठीक है ना। तो इधर कैश मतलब बैंक की बात कर रहा हूँ। सो बैंक में पैसा लाया 11,250 प्लस 20,000 विल गिव यू 31,250। इसमें से 20,000 जो है वो है ब्लैक का कैपिटल, और बचा क्या है, येलो कैपिटल अकाउंट और ग्रीन कैपिटल अकाउंट। इनको बांट देंगे कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो 11,250 बांट दोगे कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस, कितना आता है 8, कितना आता है 8,100 और 3,150 करेक्ट ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली बैंक से इनके अकाउंट में, मतलब इनका कैपिटल बढ़ गया है, ठीक है, और इनको कैश, मतलब कैश बेसिस में कैश तो पड़ा है इसमें, और इनका कैपिटल बढ़ चुका है, ठीक है। कैपिटल से हम एडजस्ट नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली बैंक से एडजस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो 31,250 है उसमें से 20,000 उसने कैपिटल के लिए लाया, और बचा ये जो पोर्शन है, डेबिट तो फर्म हो गया है, क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ये भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ, उनका मनी अभी फर्म के पास पड़ा है, इसलिए कैपिटल को बढ़ा रहा है। समझ गया, ठीक है। ठीक है, नरेशन दो। बीइंग amount
brought by Black as capital and goodwill, ठीक है, which is and goodwill is adjusted to partners. गुडविल इज एडजस्टेड टू पार्टनर्स, ठीक है। तो अभी कैश और बैंक में कितना रहेगा, सन्ड्री एसेट तो सेम रहेगा, कितना 55,000, 55,000 ये रहेगा, इसमें 20,000 रहेंगे क्योंकि आपने कैपिटल गुडविल का पैसा अलग से लाया है, तो कितना हो गया। और कैश कितना होगा, कैश पहले कितना था, कैश पहले था आपका ओपनिंग में कैश था 10,000, ठीक है। अभी कितना ऐड कर रहे हो 315, तो 41250 इतना कैश आके ऐड हुआ है, जिसमें 20,000 कैपिटल के तौर पे आया है और बचे 2 गुडविल के तौर पे कंपनसेशन के तौर पे आया है, ठीक है। तो इधर कितना होगा, तो गुडविल के तौर पे कंपनसेशन के, इसलिए इधर कैपिटल बढ़ा दिया, कैश आके इधर खड़े, समझिए। तो 33100 प्लस 23150 प्लस 20,000 विल गिव यू 76250, और अगर टोटल करोगे तो कितना आता है, टोटल करोगे तो कितना आएगा 55,000 प्लस 41250 विल गिव यू 96,250, 96,250, करेक्ट। बस इतना ही, ठीक है, देख लो। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बोल रहा है सपोज गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड वो गुडविल विड्रॉ भी कर दिया, पार्टनर लोगों ने विड्रॉ कर दिया, तो गुडविल लेके आया और विड्रॉ भी हो चुका है, यानी पार्टनर लोग कैपिटल में इधर रख नहीं रहे हैं, वो लोग विड्रॉ करके चले जा रहे हैं, तो विड्रॉ करके चले जाएंगे तो उसका एंट्री देना पड़ेगा। चलो देते हैं एंट्री। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा नीचे लिख के हमें इधर जगह बनानी पड़ेगी। ये तो पैसे लेके आया वो और विड्रॉ किया तो क्या जा रहा है, येलो का कैपिटल अकाउंट, फिर डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये लोग पैसे निकाल रहे हैं, अकाउंट डेबिट, ग्रीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है फर्म में से बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना 8100 3150 8100 3150 और 11,250, करेक्ट।
ठीक है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग, बताओ नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉन, ठीक है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, हाँ रुको, ग्रीन, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। अगर इधर अपना सन्ड्री एसेट, एक सेकेंड ना, यस, तो गुडविल, ठीक है। ये दो सेकंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, और सन्ड्री एसेट कितना मेरा 55,000, ठीक है। यहाँ तक तो सब सेम है, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, देखो हुआ क्या है, हम बोल रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 17 था, अब ये 18 हो गया है। उसमें बोल रहा है कि भाई आपने गुडविल लाया और गुडविल लाके विड्रॉ भी कर लिया, ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ कर लिया तो पहले गुडविल लाया और कैपिटल है उसकी एंट्री मारी, अब विड्रॉ किया तो उसकी एंट्री मार दी है, ठीक है। तो अब विड्रॉ कर दिया है, तो विड्रॉ कर दिया है समझो, तो इधर जितने अमाउंट से इधर कैपिटल क्रेडिट हुआ था उतने अमाउंट से डेबिट हुआ, यानी ये डेबिट क्रेडिट हो गया खत्म। तो यानी जो बैलेंस शीट में पहले जो एज ऑन 31 दिसंबर 2016 जो बताया था उतना ही वैल्यू अभी भी रहेगा, ठीक है। तो उतना वैल्यू डाल दो, कितना है 25,000, येलो का 25,000 ही है, क्योंकि पहले ऐड किया हमने इतना, फिर उतना से निकाल दिया, वो लोग ने विड्रॉ करके लेके चले गए, ठीक है। फिर ग्रीन का कितना है 20,000, करेक्ट, टोटल करो तो कितना आता है 20 65,000, ठीक है। इधर सन्ड्री एसेट और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना था फर्म के पास 10,000 रुपए थे, कितना आया फिर 31,250 आया, उसके बाद कितना निकल गया 11,250 निकल गया, बचा कितना 30,000, तो टोटल कितना आता है 85,000, कितना 85,000, ओके। समझ में आया। तो देखो एक ही क्वेश्चन के बेस पे तीन तीन पैटर्न पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा अभी, ओके। तो वो देखा है, और एक इसमें पैटर्न है जो मैंने अभी तक समझाया नहीं आपको, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जब 19 करेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये भी बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉन, ठीक है।